इस 15 अगस्त घर पर बनाइए ऐसी खूबसूरत तिरंगा इडली जो देखने में भी शानदार लगे और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा इडली। तो चलिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप भर करके यहाँ पर सूजी लिया है। ये देखिए, सूजी मोटी हो या पतली, दोनों से ही बन जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इडली के लिए हमें बैटर रेडी करना है। तो हमने यहाँ पर 1 कप के करीब यहाँ पर सूजी लिया है और लगभग 4 से 5 चम्मच यहाँ पर हमने दही लिया है। ये देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे से। इसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी ऐसे ही आपको नॉर्मल लेना है, कोई गर्म नहीं लेना है। तो इस तरीके से पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें बैटर रेडी करना है। तो बस इस तरीके से अभी हमें और पानी डालना है। पानी डालकर क्या करेंगे, अच्छे से घोल इसका रेडी कर लेंगे। बहुत ज्यादा गीला नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसका ढक्कन लगा देंगे। अभी हम प्लेट बंद करके 10 मिनट की रख देंगे। तो ये देखिए, 10 मिनट में हमारी सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए, तो इस वजह से ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। तो अभी हम पानी थोड़ा सा यहाँ पर और ऐड करेंगे। इस तरीके से पानी डालकर इसी टाइम पर इसकी कंसिस्टेंसी को हमें परफेक्ट कर लेना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी, और बहुत ज्यादा पतला होगा तो भी नहीं बनेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने पहले कोई नमक वगैरह नहीं डाला था, तो नमक आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से नमक को डालकर मिक्स कर देंगे। तो बस हम और कुछ यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो अच्छे तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एकदम बनाने के टाइम पर ही हमें 1 पैकेट हम लेंगे यहाँ पर इनो फ्रूट सॉल्ट। आपको यही वाला इनो लेना है। तो इस तरीके से इनो का 1 पैकेट डाल देंगे। 1 कप सूजी है तो 1 पैकेट ही इनो लेना होगा। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आप देखिएगा, ये बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा। तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा जो हमारी इडली होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं घुमाना है, बहुत ही आराम से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, तो बस ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हमने क्या किया है, गैस पर हमने भगोने में पानी, थोड़ा सा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक के हम क्या करेंगे, हम इसकी 3 रंग की इडलियां बना रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा भाग अलग अलग कटोरी में थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 3 रंग की बनाएंगे ना। तो इस तरीके से कटोरी में निकाल लेंगे। हमारा मिक्स ये बहुत अच्छे से बन चुका है। बस इसमें हमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा तिरंगे वाला कलर रेडी हो जाएगा। और व्हाइट वाला पोर्शन तो व्हाइट है ही है, उसमें कुछ भी हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें मिक्स करके एकदम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ग्रीन और ऑरेंज ये बैटर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, हमारा व्हाइट वाला पोर्शन भी अच्छे से रेडी है। तो ये देखिए, तीनों ही हमारे तिरंगा वाले जो बैटर हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर इडली को क्या किया है, इस तरीके से तेल से ग्रीस कर लिया है। हमें तेल से ग्रीस कर लेना होगा, इससे क्या होता है, हमारी इडलियां जो है चिपकती नहीं है। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा तेल लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1-1 चम्मच भर करके इसमें डालेंगे ये इडली वाला बैटर। बहुत ज्यादा भरेंगे नहीं, तो बस 1-1 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि अभी फूलने के बाद में ये डबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से डाल देंगे। जितनी इसमें कैविटी बनी है उतने। तो हम क्या करेंगे, एक एक पोर्शन में, जैसे ये 3 का 1 पेयर है और ये अलग अलग, हम अलग अलग कलर डाल देंगे। अलग अलग कलर का बैटर डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ऑरेंज वाले सारे कलर डाल देंगे, ऑरेंज वाला बैटर। इसके बाद में एक जो बचेगा उसमें हम व्हाइट वाला डाल देंगे। तो ये देखिए, कितना आसान है इसे बनाना। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ध्यान रहे आपको क्या करना है, ये जो जाली वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये जाली वाले पोर्शन के नीचे ही आपका इडली वाला बैटर होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हमारी इडलियां जब नीचे से भाप आएगी तो बहुत अच्छे से पकेगा। इस तरीके से आपको बैटर के ऊपर बैटर को नहीं रखना है, जो जाली वाला पोर्शन है उसके ऊपर ही आपको इडली वाला बैटर रखना है। तो इस तरीके से व्हाइट वाला पोर्शन भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तो अभी हमारा लगभग ये खत्म हो चुका है पूरा बैटर। तो इस तरीके से हम तीनों में फिल कर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमने
फिल कर लिया है और इसे अच्छे से अरेंज कर लेंगे और इसकी कैप लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, उठाने में और रखने में आसानी रहेगी। तो हमने भगोने में पानी रखकर चढ़ा दिया था, बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। तो बस इसी गर्मा गर्म उबलते हुए में रखना है, पानी बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखना है। ये इडली स्टैंड के नीचे ही पानी होना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसे हमें अच्छे से ढक देना है। ये देखिए, तो ये जो इसमें छेद बना हुआ था, इसमें भी हमने कवर कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो इसे 10 से 12 मिनट के लिए हमने पकने दिया। तो ये देखिए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इडली को। तो हम एक चाकू इसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए एकदम क्लीन चाकू निकला है। इसका मतलब है कि हमारी इडली बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। लेकिन ध्यान रहे, अभी इसे हमें तुरंत नहीं निकालना है। तो इसे भगोने में से तो निकाल लेंगे, लेकिन इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए हम रख देंगे। आप पंखे के नीचे रख सकते हैं या ऐसे ही भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इसे तुरंत के तुरंत चाहिए था, तो इसलिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दिया था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी कैप खोलकर हम पंखे के नीचे सारे अलग अलग करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में अच्छे से ठंडी हो जाएंगी और ये बहुत ही इजी वे में निकल जाती है। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितनी आसानी से हमारी इडलियां निकल जाती हैं, कोई मेहनत नहीं है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट जालीदार बनकर रेडी हुई हैं, बहुत ही ज्यादा देखने में सुंदर लग रही है, बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी बनी है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका कलर भी केसरिया, हरा और सफेद, तीनों का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है इडलियां देखने में। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान है इसे बनाना और हमारी इडली कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर आप इस इडली को सांभर के साथ, हरी चटनी, लाल चटनी, किसी के साथ भी सर्व करेंगे, टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।